बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे संस्कृत के महासंग्राम रिवीजन क्लास के बारे में। बीए प्रथम सेमेस्टर में जब आप होते हैं, अभी आपने एडमिशन लिया है, संस्कृत आपका सब्जेक्ट है, आप सोच रहे हैं कि हमको क्या पढ़ना है, तो आपको संस्कृत पद्य साहित्य और व्याकरण के बारे में पढ़ना होता है प्रथम सेमेस्टर में। ठीक है, बीए के प्रथम सेमेस्टर में संस्कृत अगर आपका सब्जेक्ट है तो संस्कृत पद्य साहित्य और व्याकरण के बारे में आपको जानना होता है। आपके सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है देख लीजिएगा। सबसे पहली बात तो आपको संस्कृत वाङ्मय में पारंपरिक ज्ञान विज्ञान के बारे में कुछ पढ़ना होता है, जिसमें राष्ट्र गौरव जैसे वैदिक और लौकिक संस्कृत साहित्य में कुछ जानकारी, भारतीय दर्शन के बारे में, भूगोल के बारे में, भारतीय खगोल विज्ञान के बारे में कुछ बातें, गणित, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, योग, आयुर्वेद, अर्थशास्त्र, विज्ञान, संगीत, इन सभी के बारे में थोड़ी बहुत एक सामान्य परिचय आपको जाननी चाहिए। तो एक तो ये पढ़ना होता है। इसके अलावा संस्कृत काव्य एवं व्याकरण का सामान्य परिचय आपको जानना होता है, जिसमें प्रमुख आचार्य आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं, जैसे कि महाकवि वाल्मीकि की बात करें या महाकवि वेदव्यास जी की बात करें, महाकवि कालिदास की बात करें, महाकवि भारवी की बात करें, महाकवि माघ की बात करें, श्रीहर्ष जी हो गए, पाणिनि है, कात्यायन मुनि है, पतंजलि हैं। तो ये सभी आप में एक संस्कृत काव्य के कुछ जो आचार्य रहे हैं, जो विद्वान रहे हैं, उनके बारे में एक सामान्य परिचय आपको जान लेना है। इसके अलावा 3 रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। उनमें पहली रचना है किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। वहाँ से आपके किरातार्जुनीयम का जो प्रथम सर्ग है पूरा का पूरा संकलित है, उससे व्याख्या पूछी जाएगी और समीक्षात्मक प्रश्न आएंगे। कुमार संभवम की बात करें, दूसरा है कुमार संभवम का प्रथम सर्ग आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। श्लोक संख्या 1 से लेकर के 25 तक व्याख्या और समीक्षात्मक प्रश्न यहाँ से आएंगे। नीति शतकम की अगर बात करें तो यहाँ से आप नीति शतकम आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, श्लोक संख्या 1 से लेकर के 25 तक। ठीक है, यानी 25 श्लोक नीति शतक के शुरुआत के, और कुमार संभवम के भी 25 शुरुआत के प्रथम सर्ग के आपके श्लोक संकलित हैं। किरातार्जुनीयम का पूरा प्रथम सर्ग ही संकलित है। ये हो गया आपका जो है संस्कृत पद्य साहित्य में आपको देखना। और व्याकरण में आपको संज्ञा प्रकरण, लघु कौमुदी सिद्धांत, लघु सिद्धांत कौमुदी और अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि, ये सब आपको जानना है। ये आपका कुछ पाठ्यक्रम होता है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न पूछेंगे, तो आज मैं कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करूंगा जो छोटे छोटे प्रश्न होंगे, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं। उन प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे बारीकी के साथ। ठीक है, आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। और एक वीडियो मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको दे दूंगा कुछ, जैसे व्याख्या वाले को लेकर के मैं प्रयास करूंगा अगर हो सकेगा तो, चूँकि इस समय थोड़ा बहुत भी नहीं मिल पा रहा है मुझे। अगर थोड़ा बहुत भी समय मिलेगा तो मैं प्रयास करूंगा कि आपके लिए कुछ व्यवस्था और करी जाए। हालांकि आज का वीडियो जो होगा उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बताने का प्रयास मैं करूंगा। आइए चर्चा करते हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चले प्रश्न देखिए। संस्कृत पद्य साहित्य व्याकरण एवं व्याकरण आपको पढ़ना है प्रथम सेमेस्टर में। देखिए इस तरीके कुछ प्रश्न, अभी ये छोटे प्रश्न, कुछ बड़े प्रश्नों को भी मैंने रखा, तो परेशान होने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि छोटे प्रश्न ही आपको मिलेंगे। ये देखेंगे अगर ऑब्जेक्टिव परीक्षा हो रही तो भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। देखिए पहला प्रश्न है, किरात अर्जुनियम किस विधा का काव्य है? किरात भेषधारी अर्जुन जो होते हैं, मतलब किरात भेषधारी भगवान शंकर और अर्जुन, इन दोनों का जो मिलन होता है आपको पता होगा। अगर आपने महाभारत देखा होगा जो टीवी सीरियल पे आता है तो भी आपको पता होगा। उसमें एक समय आता है कि जब अर्जुन जो है दिव्यास्त्रों के जो है खोज में निकलते हैं और भगवान शंकर की तपस्या करते हैं। तो भगवान शंकर की तपस्या करते करते आपने देखा होगा कि वो बड़े दिनों तक कठिन तपस्या करते हैं, भगवान शंकर आते नहीं। तो भगवान शंकर जो है वो किरात का रूप धारण करके, एक बहेलिया का रूप धारण करके आते हैं, और एक सुअर होता है जो मतलब कि उसी टाइप मतलब आता है, मतलब भगवान की माया से ही आता है, और वो जो है आ रहा होता है इधर अर्जुन की तरफ। तो उधर से आप देखेंगे कि या फिर कुछ गांव वालों को परेशान बहुत कर रहा होता है सुअर जो होता है। तो फिर ये अर्जुन जो है इनकी तपस्या मतलब कि टूटती है और लोग आकर के इनको बुलाते हैं। तो इन्हों कहते हैं कि क्षत्रिय धर्म के अनुसार मुझे चलना चाहिए। तो ये अपना गांडी उठाते हैं और उस किरा मतलब कि उस जो है जो जानवर होता है सुअर, उसको खेदने के लिए, मतलब उसको मारने के लिए, शिकार के लिए उसके जाते हैं कि भाई इसको गाँव वालों की रक्षा करी जाए। तो इधर से भगवान शंकर जो है वो एक बाण मारते हैं और ये मारते हैं, तो दोनों का बाण जाकर के उसको लगता है, जानवर को, मर जाता है। अब होता क्या है कि वो जानवर जब मर जाता है तो फिर
बहेलिया जो मतलब कि जो भगवान यानी जो है शंकर जी, वो बहेलिया का रूप धारण किए हुए होते हैं। अब वो जो है यहाँ पर आते हैं और फिर कहते हैं कि ये शिकार मेरा है, मैंने शिकार किया, मेरा बाण पहले लगा है। तो अर्जुन कहते हैं नहीं, मेरा बाण पहले लगा, ऐसे में थोड़ा सा होता है। तो फिर मतलब स्थिति यहाँ तक बिगड़ती है कि दोनों में युद्ध की बात होती है, और भगवान बिल्कुल चाह रहे थे कि एक बार अर्जुन की परीक्षा करी जाए, इनके बल की कौशल की परीक्षा ली जाए। तो वहीं पर जो है भगवान जो है तुरंत अर्जुन बाण ही नहीं चला पाते हैं, और बात यही होती है कि भाई जो जीते, एक बार युद्ध हो जाए, जो जीते उसी का ये शिकार हो जाएगा। तो अर्जुन ने कहा कि भाई, अर्जुन को एक घमंड भी था सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी का, 2 मिनट में चूर कर दिया भगवान ने। भगवान के आगे कहाँ चलने वाली, तो मायापति के आगे माया कहाँ से चलेगी, आप खुद ही सोचो। तो अर्जुन, फिर पता चल गया अर्जुन को कि जो है या तो भगवान शंकर या इंद्र और या फिर जो है गुरु द्रोणाचार्य, यही सब हमारे जो है, या भीष्म पितामह, इन्हीं सब तोड़ सकते हैं हमारे धनुष को, या मतलब कि हमारे वेग को, बाणों की गति को वही रोक सकते हैं, बाकी किसी को रोकने का क्षमता नहीं है। ये अर्जुन ये जानते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि भाई ठीक है, जब मतलब तुरंत पता चल जाता है तो प्रणाम करते हैं, और फिर भगवान अपने रूप में आते हैं। तो किरात अर्जुनियम की कथा कुछ इस प्रकार से होती है। आगे और कथाएं हैं, हालांकि ये 60 में मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया। तो किरात अर्जुनियम किस विधा का काव्य है, तो एक महाकाव्य है ये। अगला प्रश्न, किरात अर्जुनियम का विभाग जो है किसमें बटा हुआ है, तो किरात अर्जुनियम जो है वो सर्गों में बटा हुआ है। आपको बता दूं, किरात अर्जुनियम किसमें बटा हुआ है, सर्गों में बटा हुआ है। जैसे आप देखेंगे रामायण, महाभारत, जो महाभारत किसमें बटा हुआ है, महाभारत जो कि महर्षि वेदव्यास ने लिखा है, वो किसमें बटा हुआ है, तो वो बटा हुआ किसमें भाई, जो वेदव्यास जी की रचना, महर्षि वेदव्यास की रचना है, वो किसमें बटी हुई है बताइएगा। तो वो बटी हुई है, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, अरे वो बटी हुई है उसमें, क्या बोलते हैं, पर्व में, ठीक है। भीष्म पर्व, ऐसे अर्जुन पर्व, ऐसे कई पर्व है उसमें, आप देखेंगे महाभारत में। तो महाभारत पर्वों में बटा हुआ है। रामायण आप देखते हैं किसमें बटा हुआ है, कांड में बटा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही किरात अर्जुनियम जो है ये किसमें बटा हुआ है, सर्गों में बटा हुआ है। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये किरात अर्जुनियम है। किरात अर्जुनियम को लिखा किसने है, तो महाकवि भारबी ने इसको लिखा है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसकी व्याख्या भी मैं कुछ मतलब कि करवा दूंगा कुछ चीज़ों आपके लिए। महाकवि भारबी के द्वारा लिखा गया है। आप देखेंगे इसमें जो है शुरू के कुछ श्लोक होते हैं जिसमें बड़े अच्छे तरीके से वर्णन मिलता है, ठीक है। चर्चा करेंगे इस पर, बढ़िया है, बहुत ज़बरदस्त कथा है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, तीसरा नंबर, भारबी किस लिए प्रसिद्ध हैं। भारबी की अगर बात करें तो भारबी अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। किसके लिए प्रसिद्ध है, अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर प्रश्न है, कवि कुलगुरु के नाम से विख्यात कवि कौन से हैं। तो कवि कुलगुरु के नाम से विख्यात कवि हैं कौन, कालिदास जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुमार संभव के प्रथम सर्ग में किसका वर्णन किया गया है। कुमार संभव के प्रथम सर्ग में किसका वर्णन किया गया है, तो कुमार संभव के प्रथम सर्ग में वर्णन किया गया है हिमालय का, ठीक है। कुमार संभव के रचयिता कौन है, महाकवि कालिदास हैं, ठीक है। तो उसके प्रथम सर्ग में किसका वर्णन किया गया है, उसके प्रथम सर्ग में जो वर्णन किया गया है वो किसका वर्णन किया गया, फटाफट से आप बताएंगे। कुमार संभव के प्रथम सर्ग में हिमालय का वर्णन किया गया है। ये बात ध्यान में, किसका वर्णन, हिमालय का वर्णन किया गया है। और क्या लिखा है कि आमेखलम संचरताम घनानाम छाया मधः सानुगताम निसेव्ययः उद्देजितः वृष्टिभिराश्रयन्ते शृंगड़ीयास्या तपवन्ती सिद्धाः। मतलब कि इसका मतलब ये है, उसमें कहा गया कि मेखला मतलब कि सिद्धों के द्वारा सेवित उन्नत शिखर वाले हिमालय का वर्णन करते हुए इसमें कवि कहता है कि मेखला, मेखला एक मतलब एक बहुत बड़ा एक एरिया जिसको बोलते हैं, तो मेखला तक संचार करने वाले, मेघों के नीचे के शिखरों पर छाया का सेवन करने, वृष्टि से कष्ट पाए हुए सिद्ध तपस्वी, जिसके हिमालय के मतलब हिमालय के जो है जो घाम वाले शिखरे जो मतलब धूप को रोक लेते हैं, या फिर ऊपर बैठ करके, चाहे मतलब हिमालय हर मामले में रक्षा करता है, तो वो हिमालय के बारे में यहाँ पर पहली श्लोक में बताया गया है। इस तरीके से आप देखेंगे प्रथम सर्ग में हिमालय का वर्णन किया गया है, और बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है, ये बात ध्यान रखेंगे। हिमालय के पुत्र का क्या नाम है, हिमालय के पुत्र का नाम है मैनाक, ठीक है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, 7वां नंबर प्रश्न है, नीति शतक किसकी रचना है। नीति शतक भर्तृहरि की रचना है, महाकवि भर्तृहरि की रचना है नीति शतक। अगला प्रश्न, नीति शतक के अनुसार विवेकहीन की क्या दशा होती है। तो विवेकहीन की क्या दशा होती है, नीति शतक के अनुसार अवनति की दशा होती है, ठीक है।
तो ये सब प्रश्न कुछ थे वन लाइनर। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान क्या है, इसके बारे में कुछ जानकारी दें। चूंकि आपको राष्ट्र गौरव से प्रश्न कुछ इंपॉर्टेंट पूछे जाएंगे, तो प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान की अगर बात करें तो खगोल विज्ञान में ग्रह, नक्षत्र और आकाशीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है, ये आप लोग जानते हैं। तो खगोल विज्ञान का मतलब क्या होता है, जिसमें हम ग्रहों के बारे में अध्ययन करते हैं, नवग्रहों के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें पृथ्वी मतलब बुध, मंगल, बृहस्पति, पृथ्वी, ठीक है, शनि, अरुण, वरुण, इन सभी के बारे में अध्ययन करते हैं। ऐसे नक्षत्रों पे के बारे में अध्ययन करते हैं। 27 नक्षत्र होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, ठीक है। अब तो 8 ही ग्रह बचे हैं, क्योंकि जो प्लूटो था यानी कि जिसको यम कहते हैं, या अगर देवताओं में बात करें तो जिसको आप कुबेर कहते हैं, कुबेर भी एक ग्रह है जिसको आप यम कहते हैं, जिसी को आप प्लूटो कहते हैं अंग्रेजी में, उनको कुबेर भी कहते हैं। कुबेर जो धन के देवता हैं, ठीक है, वो भी एक ग्रह की श्रेणी में एक धन के देवता, एक कुबेर जो है आपके यम जो है उनको कुबेर भी कहा जाता है। तो इस तरीके से 27 नक्षत्र होते हैं, ठीक है, और आकाशीय पिंड बहुत सारे हैं। तो इन्हीं सभी का अध्ययन जो है किया जाता है खगोल विज्ञान के अंतर्गत, आकाशीय पिंडों का, ठीक है। भारत में समस्त शास्त्रों का मूल जो मतलब कि मूल उत्स है वो वेद है। मतलब वेदों से ही आप देखेंगे, चाहे विज्ञान की उत्पत्ति की बात करें, चाहे शास्त्र की उत्पत्ति, मतलब कि चाहे आप जो है किसकी बात करें, चाहे संगीत की बात करें, वेदों से आए हैं, विज्ञान की बात करें या खगोल शास्त्र की बात करें, समाज शास्त्र की बात करें, सारे के सारे जितने भी जानकारी मिल रही है प्राचीन भारत में, वो सब वेदों से आई है, ठीक है। वेद जो है सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। वेद ऐसा कहा जाता है कि अपौरुषीय है, मतलब कि इनको किसी पुरुष ने नहीं लिखा है। वेदों को किसने लिखा है, भगवान के द्वारा ये बनाई गई रचना है। 4 वेद हैं, ठीक है। सबसे पुराना वेद है आपका ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद। तो ये 3 जो है वेद त्रयी में आते हैं, और एक वेद जो बना है वो लास्ट में बाद में आकर के उसका सृजन हुआ है, वो है अथर्ववेद, ठीक है। वेद में आप देखेंगे ज्योतिष पिंडों के संदर्भ में आप यत्र तत्र माने होता है इधर उधर या जहाँ तहाँ, महत्वपूर्ण, मतलब कि वेद में आप कहीं पर भी कोई भी वेद उठा करके पढ़ेंगे तो वहाँ पर ज्योतिष पिंडों के कुछ प्रमाणिक विवेचन आपको मिल जाएंगे। ऐसा नहीं केवल हवाई बातें उसमें लिखी हैं, प्रमाणिक तथ्यों के साथ उसको क्लियर किया गया है। वेदों के अतिरिक्त वेदांगों में 6 वेदांगों की बात करी गई है। ज्योतिष शास्त्र में, महाभारत में और पुराणों में तो आप देखेंगे कि पूरे की पूरी सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है, सृष्टि का अंत कैसे होता है, नक्षत्र, ग्रह, तारामंडल, सब के बारे में, राशियां, जो 12 राशियां हैं, जो नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, किस तरीके से एक दूसरे में प्रवेश करते हैं। आज भी अगर आप पंचांग उठा करके देखेंगे तो पंचांग में जो है राशि और ग्रह और नक्षत्र ये सब चलते रहते, तिथियां बदलती हैं नक्षत्रों के हिसाब से। आप देखते हैं नक्षत्र बदलता है, तिथि, आप देखेंगे शादी विवाह जो होता है वो नक्षत्र वगैरह देख करके होता है कि किस नक्षत्र में शादी अच्छी मानी जाती है। तमाम प्रकार के नक्षत्र, जैसे स्वाति नक्षत्र हो गई, मृगशिरा नक्षत्र हो गया, ठीक है, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, ऐसे और तमाम नक्षत्र हैं। जैसे अभिजित नक्षत्र एक होता है जिसमें भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। अभिजित मुहूर्त जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुहूर्त माना जाता है। वो डेली जो है लगता है अभिजित मुहूर्त, सुबह के 11 बजे से लेकर के और 1 बजे के बीच में जो है, 11:30 से 12:30 के बीच में 1 घंटे लगभग आपका रहता है अभिजित मुहूर्त, प्रत्येक दिन आता है। तो अगर आप 11:30 से 12:30 के बीच में कोई काम करते हैं तो बड़ा शुभ काम माना जाता है, क्योंकि ये समय जो है कोई भी आपको दान वगैरह करना होता है तो इसी समय, बहुत सारे पंडित जी लोग बताते हैं कि इसी समय करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ये सबसे पीक पॉइंट माना जाता है भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार, ठीक है। अभिजित मुहूर्त होता है, तो मुहूर्त जो होते हैं वो नक्षत्रों के हिसाब से डिसाइड होते हैं। तो इन सब की जानकारी पुराणों में खूब अच्छे तरीके से मिली है। प्राचीन ग्रंथों में भी इससे संबंधित साक्ष्य प्राप्त होते हैं। आर्यभट्ट की अगर बात करें, शून्य की खोज करी, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, श्रीपति, बाराहमिहिर, ये सब गणित के बड़े अच्छे विद्वान रहे, ज्योतिष ग्रंथ के बड़े अच्छे विद्वान रहे हैं। यहाँ तक कि आप देखेंगे खगोल शास्त्र के बड़े अच्छे विद्वान रहे, बाराहमिहिर वगैरह। तो ये सब जो हैं बहुत अच्छे विद्वान रहे। तो इन विषयों की वैज्ञानिक व्याख्या करते हैं ये सारे ऋषि, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, श्रीपति, बाराहमिहिर, ये सब लोग, ठीक है। तो ये प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान के बारे में कुछ जानकारी आप दे सकते हैं, अगर पूछा जाए तो आप आसानी से बता पाएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। चिकित्सा विज्ञानों में भारतीय मनीषियों की क्या उपलब्धि थी? चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय मनीषियों की उपलब्धियां महान रही हैं। प्राचीन काल से ही आयुर्वेद जो रहा है उसके द्वारा तमाम प्रकार के रोगों की पहचान करी जा सकती है,
प्राकृतिक औषधियों की पहचान की जाती है आयुर्वेद के माध्यम से, और उनका वर्गीकरण करा जाता है और उनका उपयोग कैसे किया जाता है आयुर्वेद में सारी चीज़ें बताई गई हैं। अत्रिदेव विद्यालंकार ने अपना मौलिक ग्रंथ लिखा आयुर्वेद का बृहत इतिहास, उसमें संपूर्ण भारतीय चिकित्सा विज्ञान पर प्रमाणिक सामग्री उन्होंने बताई है। भारतीय परंपरा में चिकित्सा शास्त्र का अत्यंत पुरातन और शाश्वत ग्रंथ है आयुर्वेद, ये बात ध्यान रखेंगे। अग्निदेव मतलब कि अन्यदेव अत्रिदेव विद्यालंकार ने बड़ा अच्छा ग्रंथ लिखा है आयुर्वेद का बृहत इतिहास, उसमें आपको बहुत सारे प्रमाणिक तथ्य मिल जाएंगे जो कि जो है औषधियों को प्रमाणित करने या औषधियों को पहचानने के लिए, औषधियों का वर्गीकरण, औषधियों का प्रयोग कैसे करना, औषधियों को पहचानने की तमाम प्रकार की जानकारी उसमें बताई है, और औषधियों का उपयोग करके किस मर्ज में कौन सी औषधि का प्रयोग करना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है उसमें बताई गई हैं। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है 11वां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैदिक अंक पद्धति एवं गणित का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है, बताएं। ये बढ़िया प्रश्न है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से आपके ध्यान रखेंगे। देखिए, अच्छा आयुर्वेद में आप देखेंगे, अभी और चर्चा करेंगे आयुर्वेद के बारे में, ठीक है। तो वैदिक अंक पद्धति एवं गणित का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है, तो अंक पद्धति और गणित के विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति का लिपिबद्ध, लिपि मतलब लिखा हुआ, लिपिबद्ध और क्रमबद्ध मतलब सुव्यवस्थित तरीके से जो ज्ञान है, एक क्रमबद्ध तरीके से, ऐसा नहीं कि ऊबड़ खाबड़ लिखा है, एक क्रम से लिखा है, एक सीरियल से लिखा है। ज्ञान प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में श्लोकों व छंदों के विवेचन से प्राप्त होता है। तो गणित और अंक पद्धति श्लोक और छंदों में आपको मिल जाएगा। प्राचीनतम वेद मतलब प्राचीनतम वेद जो है ऋग्वेद, उसमें भी मिलेगा। वेदों में वर्णित सूत्रों से पता चलता है कि वे अंकगणितीय व शब्दांक विकास की कोटि में अधिक आगे थे। भारतीय अंकगणित के इतिहास का लिपिबद्ध क्रमबद्ध शुभारंभ जो है वो आदि ग्रंथ ऋग्वेद में ही मिल जाता है। तो सबसे प्राचीन वेद में ही मिल जाता है वैदिक अंक पद्धति और गणित का उल्लेख। आपको बता दूं, एक वैदिक गणित भी होती है। वैदिक गणित अगर आपको आ जाए तो मैं आपको बता दूं कि आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आजकल ये ट्रिक वगैरह फेमस है इधर उधर, तमाम सारे लोग आपको बताते होंगे रीजनिंग और मैथ में कि भाई ये ट्रिक करो ये आ जाएगा, ये ऐसे गुणा करो, ये इसका स्क्वायर निकालने के लिए तरीका ये देखते हो। ऐसे जो गुणा होता है ना, 2 अंकों का गुणा, 3 अंकों का गुणा, आप चुटकियों में कर देंगे अगर आप वैदिक गणित जान जाएं। वैदिक गणित आप कभी यूट्यूब पर सर्च करें या कहीं पर आप सर्च करके एक बार वैदिक गणित के बारे में जान लीजिएगा। वैदिक गणित बहुत ही मतलब कैलकुलेटर जो गुणा भाग करने की जो विधि होती है बहुत ही सरल होती है, और अगर उसको आप जान गए तो बड़े बड़े जो गुणे होते हैं, बड़े बड़े भाग आप मिनटों में कर ले जाओगे, ठीक है। कैलकुलेटर फेल हो जाएगा आपके समक्ष। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है 12वां नंबर प्रश्न है, वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य की तुलना कीजिए। देखिए, वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य की बात करें, वैदिक संस्कृत साहित्य और लौकिक संस्कृत साहित्य की बात करें तो तुलना करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों भारतीय साहित्य की उपज और आर्यों के जीवन से रिलेटेड हैं, संबंधित हैं, परंतु दोनों की प्रकृति जो है, दोनों का नेचर एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। वैदिक साहित्य तत्कालीन जनभाषा का साहित्य था। उस समय संस्कृत जनभाषा हुआ करती थी और उसी भाषा में वैदिक साहित्य का सृजन हुआ, जबकि संस्कृत साहित्य जनभाषा का साहित्य ना होकर के अभिजात वर्ग की साहित्यिक भाषा का साहित्य है। तो उस समय जब वैदिक साहित्य हुई थी तो संस्कृत में ही सारी चीज़ चल रही थी। लौकिक साहित्य देखिए, संस्कृत 2 प्रकार की है। आप देखेंगे जो रामायण लिखा गया है, आप देखेंगे जो रामायण लिखा है इसे महर्षि वेदव्यास जी ने, तो जो रामायण आप पढ़ेंगे संस्कृत, वो संस्कृत जो है वो लौकिक संस्कृत है। और जो आपकी वेदों में जो वर्णित है संस्कृत, वो है आपकी वैदिक संस्कृत। वैदिक से वेदों का श्लोक अगर आप लोग ना जानते हो तो आपके घर में अगर कभी पूजा हुई होगी तो शुरुआत में जो पंडित जी आते हैं तो सबसे पहले श्लोक बोलते होंगे। वो स्वस्ति वाचन का श्लोक आप लोग जानते होंगे। तो स्वस्ति वाचन जब पंडित जी लोग बोलते हैं कि ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रौ विधस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, ये क्या है? तो इसको पढ़ने की 33-35 विधियां आज भी मौजूद हैं। वैदिक संस्कृत को पढ़ने की कई विधियां होती हैं, ठीक है। तो वैदिक अलग होता है। आप देखेंगे वैदिक श्लोकों में, जैसे कि वैदिक श्लोक में है एक, आप देखेंगे जैसे कि वर्ण व्यवस्था को लेकर के एक श्लोक फेमस है बड़ा, तो कि ब्राह्मणोऽस्य मुखामासीद बाहुराजान्यः कृतः उरुतदस्य वैश्याः पादाभ्याम शूद्रो अजायतः। ये जो है आपका वैदिक श्लोक है, वेदों से वर्णित है। लेकिन आप देखेंगे जैसे लौकिक साहित्य के जो, जैसे आप
अगर वैदिक साहित्य का मैं और आपको सरल एक उदाहरण बताऊं तो वेद वाले जो संस्कृत होते हैं उसमें बहुत डिफरेंस आपको मिलेगा। जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र आप सभी लोगों को पता होगा। ये गायत्री मंत्र बेसिकली है नहीं, ये है भगवान सूर्य के लिए मंत्र कहा गया है। चूंकि गायत्री देवी जो है एक तेज पुंज के रूप में पूजी जाती हैं, तो भगवान सूर्य भी एक तेज पुंज है, तो भगवान सूर्य के लिए वर्णित किया गया था गायत्री मंत्र का, तो ये गायत्री का उल्लेख किया गया है। ठीक है, वो वहाँ पर वेदों में। तो ये वैदिक श्लोक है। अब जैसे आप देखेंगे लौकिक श्लोक में आ जाइए आप, रामचरितमानस का कोई कांड का जो पहले का मंगलाचरण होता है तुलसीदास का उठा लीजिए, या वाल्मीकि रामायण का कुछ उठा लीजिए। जैसे कि शुरुआत का रामायण अगर देखिए रामचरितमानस की संस्कृत, वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता हस्तमीश्वरम। तो ये वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमासितो हिंगवक्रोप चंद्रा सर्वत बंदते। ये लौकिक परंपरा में आता है। लौकिक परंपरा आप सीधे सीधे पढ़ सकते हैं, लेकिन जो वैदिक परंपरा होती है उसमें आपको थोड़ा ताल तुक बैठा करके पढ़ना होता है। वो मुझे भी पढ़ना नहीं आता, ठीक है। वैदिक वाला पढ़ना मुझे भी नहीं आता है कि कैसे तुक ताल बैठाया जाता, तो उसको बराबर से सीखना पड़ता है, ठीक है। तो ये वैदिक और लौकिक साहित्य में कुछ अंतर हो गए। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 13वां प्रश्न है, भारतीय दर्शन में योग से क्या तात्पर्य है। तो योग से क्या तात्पर्य है भारतीय दर्शन में, देखिए योग शब्द जो है वो समाध्यार्थक यानी कि युज धातु का यानी युज समाधौ से निष्पन्न होता है। अतः योग का व्युत्पत्ति लक्ष्य अर्थ की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है योग का मतलब समाधि, ठीक है। पतंजलि की रचना है योग शास्त्र, पतंजलि कृत योग का लक्षण है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योगः चित्त वृत्ति निरोधः मतलब कि चित्त की वृत्तियों को रोकना या चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, उनको रोकना, वो क्या कहलाता है, चित्त की वृत्तियों को रोकना ही क्या कहलाता है, वही योग कहलाता है। यानी मन को, जो मन जो है बहुत चंचल है, मनम हिम चंचलम कृष्णम, यानी कि हे भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं गीता में कि प्रभु मन बहुत चंचल है, इस मन को कैसे रोका जाए। तो भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि मन को अपने काबू में करो, ठीक है। कैसे करना है मन को अपने काबू में, उसकी पूरी प्रोसेस बताते हैं, विधि बताते हैं। तो जो योग होता है उसका मतलब समाधि, योग का मतलब होता है वृत्ति का निरोध करना, मतलब कि जो आपकी चित्त वृत्तियां हैं, जो मनोवृत्तियां हैं, यानी जो आपका एक प्रकार से जो आप कहते कि हमारा मन कहा था कि आज हम जो है पिज्जा खाबे। अब मान लीजिए 200 रुपया घर से पायो और आपका मन कहा कहिस कि हम पिज्जा खाबे। अब पिज्जा खाए के लिए गयो तो 350 के पिज्जे होगा 349 रुपया कुछ के, तो 200 रुपया जेबी में है, तो कहो कि नहीं इस्माले वाला ले ली तो 129 के पिज्जा इस्माल वाला होगा तार, ठीक है। 129 का आपका हो गया। तो ऐसे क्या होता है, ऐसे आप लोग क्या करेंगे, 129 खा लिया, अब 200 रुपये मान लेते चप्पल खरीदने के घर से पैसा मिला था, अब 129 के तो पिज्जा खा लियो, 70 रुपये की चप्पल पहन के अबो या खरीदबो 70 रुपया के, तो फिर क्या होगा कि आपका मन कह रहा था पिज्जा खाने के लिए, लेकिन आपकी जेब खाली हो गई मन के चक्कर में। तो मन पर इतना कंट्रोल कर लो कि नहीं भाई ये 200 आज है, इसका चप्पल हमको लेना है। अब चप्पल लेंगे, जो बचेगा उसके बाद में उसकी हमको पुस्तक लेनी है। अब आपकी पूरा बजट ये था, लेकिन पिज्जा खाने का मन किया तो पिज्जा आपने खा लिया। या आप मान लेते हैं कहीं पर गए, तो मन और आत्मा दो बहुत बड़ी चीज़ें हैं, अगर इसको आपने समझ लिया तो समझ लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मन जो होता है वो आपको मन तुरंत कहता है, आत्मा बहुत देर बाद कहती है। मन कहता है कि वो लड़की बड़ी अच्छी है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। आत्मा कहती है कि नहीं लड़की को मत देखो, नहीं तो अभी कोई दूसरा देखेगा तो तुमको मारेगा, या ऐसी तमाम प्रकार की धारणाएं जो है पूर्वाग्रह बनते हैं। या मान लेते हैं कोई चीज़, मान लेते हैं कि भाई ये आम बड़ा अच्छा है, अब इसको चलो खा लेते हैं। अब पेड़ दूसरे का था तो मन तुरंत कहेगा कि खा लेते हैं, लेकिन आत्मा कहेगी कि अरे भाई फलानमा आए जो ने पेड़वा हुए तो बहुत मारे, ठीक है। तो क्या होगा, तुरंत आत्मा का करिस, मन पर कंट्रोल करने के लिए आत्मा रूपी जो है या बुद्धि रूपी जो होते हैं लगाम की जरूरत होती है। मन रूपी घोड़े को रोकने के लिए बुद्धि रूपी लगाम की जरूरत होती है। तो इसीलिए बुद्धि रूपी लगाम जो है वो आत्मा के हाथों में है, ठीक है। तो आप जो है क्या करें, कभी भी अगर मन कहता है तुरंत पहली बार में अगर कोई चीज आपके दिमाग में आती, कहते हैं कि
आजकल बड़ा ट्रेंडिंग चल रहा है लव एट फर्स्ट साइट की, पहली बार देख लिया प्यार हो गया, पहली नज़र का प्यार। ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब बस अट्रैक्शन होता है, तो उसको लेकर के आप परेशान ना हो। वो मन आपका कह रहा होता है, आत्मा तुरंत उसके थोड़ी देर बाद कहेगी कि अगर ये करेंगे तो हो सकता है हमारा टाइम नष्ट हो जाए, या तमाम प्रकार के आप बाद में आपको तुरंत रियलाइज होता है। तो बाद वाला थोड़ा सा आपको ज़्यादा सोचना चाहिए, पहले तुरंत सोच करके रिएक्ट कर देना वो थोड़ी सी बेवकूफ़ी होती है। देखिए, तो वही होता है आपका योग, चित्त की वृत्तियों को रोकना। मन की वृत्तियां जो हैं, चूंकि मन तमाम प्रकार के कहीं छीन इधर छीन उधर तमाम प्रकार से जाता रहता है, तो उसी को कंट्रोल करना ही योग का काम होता है। चित्त से अभिप्राय होता है अंतःकरण से, मन बुद्धि और अहंकार से। मन जो होता है वो बहुत ही चंचल होता है। क्लियर, ध्यान रखेंगे इस बात को। चित्त सत्व प्रधान प्रकृति परिणाम है, अर्थात प्रकृति के परिणाम में सबसे अधिक सत्व का उदय चित्त में होता है। चित्त प्राकृत होने से जड़ और प्रतिक्षण परिणामशाली होता है। तो इस तरीके से ये योग होता है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है 14 नंबर, भारतीय संगीत पद्धति की विवेचना करें। भरत मुनि के अनुसार राग जो होते हैं वो 6 राग होते हैं। पहला राग है भैरव राग, दूसरा है कौशिक राग, तीसरा है हिंदोल, चौथा है दीपक, पांचवा है सुराग और छठवा है मेघ। ये 6 राग होते हैं भरत मुनि के अनुसार। दूसरी गणना के अनुसार रागों में माल कोश भी है। प्रत्येक राग की 5 या 6 रागनियाँ होती हैं। संगीत के 7 अंग होते हैं, राग उनमें से एक होता है। ठीक है, संगीत के कितने अंग होते हैं? 7 अंग होते हैं, और उन 7 में से राग जो है वो एक अंग मात्र होता है। क्लियर। और शेष 6 स्वर जो होते, शेष से जो आपकी बाकी शेष जो संगीत के 6 अंग और बच रहे हैं, उनमें स्वर ताल हो गया, वाद्य हो गया, नृत्य हो गया, भाव है और अर्थ है। कौन कौन से? स्वर, ताल 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? संगीत के 7 अंग होते हैं। कौन कौन से? एक तो राग हो गया, दूसरा आपका स्वर हो गया, तीसरा ताल, चौथा वाद्य, पांचवा नृत्य, छठवा आपका भाव और आठवां आपका मतलब कि 7वां आपका अर्थ होता है। तो ये आपके 7 अंग होते हैं संगीत के। ठीक है, अब ये जो स्वर की अगर बात करें तो स्वर जो होते हैं वो भी 7 प्रकार के होते हैं। एक होता है षडज, एक होता है ऋषभ, एक होता है गांधार, एक होता है मध्यम, एक होता है पंचम, एक होता है धैवत और एक होता है निषाद। ये आपके जो है 7 प्रकार के आपके स्वर होते हैं। अगर बात की जाए ताल की, तो ताल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है द्रुत ताल, एक होता है मध्य ताल और एक होता है विलंबित ताल। ठीक है, क्या होते हैं? आप देखें, द्रुत विलंबित एक छंद भी आपको मिलता होगा। ठीक है, तो द्रुत, मध्य और विलंबित ये ताल होते हैं 3 प्रकार के। आगे देखेंगे, राग जो होता है, राग गाने की अनेक शैलियाँ होती हैं। सबसे कठिन और प्राचीन जो राग है वो है ध्रुपद राग। हर ताल पर अधिकार रखने वाला भी इसे गा सकता है, ध्रुपद राग को। यह विलंबित और मध्य लय में गाया जाता है। ग्वालियर के राजा मान सिंह इसके अच्छे जानकार हुआ करते थे, इसके ध्रुपद ताल के मतलब ध्रुपद राग के। और बैजू बावरा और तानसेन इसके सहायक थे मतलब। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 15वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है 15 नंबर, आयुर्वेद के कितने भाग माने गए हैं बताएं। तो भारत में आयुर्वेद के निम्नलिखित 8 भाग प्रसिद्ध हैं, जो इस प्रकार हैं। आयुर्वेद के कितने भाग हैं? 8 भाग हैं। कौन कौन से? पहला है शल्य चिकित्सा, दूसरा है शालाक्य, तीसरा है काय चिकित्सा, चौथा है भूत विद्या, पांचवा है कौमार भृत्य, छठवा है अंगत तंत्र, ठीक है, और सातवां है रसायन तंत्र, आठवां है बाजीकरण। तो ये 8 जो है कौन है? 8 भाग होते हैं किसके? आयुर्वेद के। ठीक है, भारत में। क्लियर, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो ये 8 तत्व या 8 भाग आप याद कर लीजिएगा। आयुर्वेद के कितने भाग माने गए हैं? 8 भाग माने गए हैं। शल्य चिकित्सा, शालाक्य, काय चिकित्सा, भूत विद्या, कौमार भृत्य, अंगद तंत्र, रसायन तंत्र और बाजीकरण। क्लियर। आगे देखिएगा, 16वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, वाल्मीकि रामायण की कला की उत्कृष्टता को सिद्ध कीजिए। वाल्मीकि रामायण की अगर बात की जाए तो महर्षि वाल्मीकि ने उसको लिखा है। संस्कृत भाषा में रामायण लिखा गया है। रामायण संस्कृत साहित्य का आदि महाकाव्य है। और अगर बात करें ऐतिहासिक काल के अरुणोदय में रचे जाने पर भी यह ग्रंथ अनुपम और अद्वितीय रहा है। भारतीय साहित्य के इतिहास में शुभ दिन चिरस्मरणीय रहेगा जब इसकी रचना हुई।
तमसा नदी के तट पर महर्षि वाल्मीकि के कंठ से यह करुणामयी वाग्धारा फूट पड़ी थी। क्या कि मां निषाद प्रतिष्ठा त्वं गमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनाद में कवधीत काम मोहितम। तो भारतीय संस्कृति का जैसा समुज्वल सुंदर और स्वाभाविक चित्र रामायण महाकाव्य में अंकित हुआ है, वैसा संसार के किसी अन्य देश के महाकाव्य में वहाँ की संस्कृति का चित्र शायद ही किसी ने उतारा हो। ये बात कहा बड़े अच्छे विद्वान रहे स्वर्गीय पांडे और डॉक्टर व्यास जी ने संस्कृत साहित्य के इतिहास के वैशिष्ट में ये बात बोलते हैं वो। तो रामायण में भारत की एक राष्ट्रीयता की दर्शन होते हैं। काव्य एवं नैतिकता का ऐसा मनमोहक समन्वय आपको अन्य कहीं पर नहीं मिलेगा। तो वाल्मीकि रामायण जो है उसकी कला अपने आप में उत्कृष्ट है, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। रामायण में जिन आदर्शों को वाल्मीकि ने अपनी अमर तूलिका से चित्रित किया है वे भारतवर्ष के लिए मान्य और आदरणीय नहीं है। प्रत्युत मानव मात्र के सामने उच्च नैतिक स्तर तथा सामाजिक उदात्तता की भावना को प्रस्तुत करते हैं। इन्हीं कारणों से वाल्मीकि रामायण को महानीय कला का सर्वश्रेष्ठ निदर्शन कहा गया है। वाल्मीकि जी आप देखते हैं क्या थे। पहले वाल्मीकि जी की बात करें, वाल्मीकि जी कथा आपने सुनी होगी कि वो एक जब डाकू मिला तो फिर डाकू थे पहले, तो एक ऋषि मतलब बाबा जी जा रहे थे तो उनसे मिले ये वाल्मीकि। तो फिर कहा कि जो है लाओ लूटने के लिए, बाबा जी को लूटने के लिए आते हैं ये वाल्मीकि जी। तो फिर बाबा जी कहते हैं कि ठीक है तुम अपने पहले जा करके घर वालों से पूछाओ कि वो तुम्हारे इस पाप में भागीदार होंगे। तो ये जाते हैं घर पे पूछ के आते, कहते हैं नहीं नहीं कोई नहीं होगा भागीदार। पत्नी भी कहती नहीं मैं भी नहीं होंगी। तो आते फिर ये कहते हैं कि हाँ समझ गए। उसी दिन से फिर वही दिन से ये जो है उल्टा उल्टा मरा मरा बोलते बोलते ये राम राम निकलने लगा और कहानी मतलब बताई जाती है। तो ये वही वाल्मीकि जी हैं जो कि राम शब्द का उच्चारण सही से नहीं कर पा रहे थे। और ऐसे वाल्मीकि जी एक प्रकार से आप देखेंगे क्या लिख दिए, वाल्मीकि रामायण जैसा महाकाव्य लिखा उन्होंने, रामायण जैसा अनुपम महाकाव्य लिखा। ऐसे हमारे यहाँ पर तो ऐसे बड़े विद्वान हुए हैं। जैसे आप देखेंगे महर्षि कालिदास की अगर बात करें, महाकवि कालिदास, आपने किस्सा सुना होगा विद्युतमा वाला। तो अपने यहाँ पे बहुत महान महान व्यक्ति हुए हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 17 नंबर। तो इसमें रामायण में आपकी कथा आप लोग जानते होंगे, रामायण में पूरा कथा जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, आपको बताने जैसी कोई बात नहीं है। रामायण की कथा हर एक बच्चा जानता है, ठीक है। तो वाल्मीकि रामायण की अगर बात करें तो वाल्मीकि रामायण में सबसे बड़ी काव्य की विशेषता उसकी उदात्तता, पात्रों के चित्रण में, प्रसंगों के वर्णन में, प्रकृति के चित्रण में, सौंदर्य की स्फूर्ति में आप सभी जगह पर उदात्तता देखेंगे, मतलब कि खूब अच्छे तरीके से उसको उपस्थित करना आप देखेंगे। राम तथा भगवती जानकी का पावन चरित्र आप देखिए, ठीक है। तो उस हर एक मामले में आप देखेंगे वाल्मीकि जी बहुत अच्छे तरीके से वर्णन करते हैं। अगला प्रश्न है महाभारत का वैशिष्ट्य निरूपित कीजिए। महर्षि वेदव्यास ने भारतीय अर्थनीति, राजनीति और अर्थ मतलब अध्यात्म शास्त्र के सिद्धांतों का सारांश इतनी सुंदरता से इस ग्रंथ में प्रस्तुत किया है कि वास्तव में यह भारत के धर्म तथा तत्व ज्ञान का विश्वकोश माना जा सकता है। धर्म ही भारतीय साहित्य का प्राण है। इसीलिए व्यास जी ने अधर्म से देश का नाश तथा धर्म से राष्ट्र के उत्थान या व्युत्थान की बात बड़े ही सुंदर आख्यानों के द्वारा हमको सिखाते हैं। भारत सावित्री में व्यास की स्पष्ट उक्ति है कि धर्म का परित्याग किसी भी दिशा में भय से या लोभ से कभी भी नहीं करना चाहिए। चाहे आपको कोई डरा रहा हो, चाहे आपको कोई पैसा रुपया दे करके मना रहा हो, आपको धर्म कहीं कभी नहीं त्यागना चाहिए। अपने धर्म पर अटल रहना चाहिए। धर्म मतलब आपका जो कर्तव्य है उससे आपको नहीं हटना चाहिए। धर्म शाश्वत है, चिरस्थायी है, धर्म हमेशा रहेगा। इसी को लेकर के कहा गया है धर्म के संबंध में कि ना जातु कामान भयान्न लोभाद धर्म त्वजे जीवितस्यापि हेतुः धर्मो नित्यः सुख दुखे त्वया नित्यः जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वया नित्याः। मतलब कि यही है कि भाई आपको
भारत सावित्री में व्यास जी ने क्या कहा कि धर्म का परित्याग किसी भी दिशा में नहीं करना चाहिए, चाहे भय से चाहे लोभ से, कभी आपको धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए, सुख में दुख में, क्योंकि धर्म जो है वो कहे शाश्वत है, चिरस्थायी है, हमेशा रहेगा। तो ये होता है आपका धर्म। तो महाभारत में इस तरीके से चीज़ें बताई गई हैं। महाभारत बहुत ही इम्पोर्टेंट काव्य है और दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत, ये बात ध्यान रखेंगे। महाभारत आप देखते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है महाभारत, हर एक मामले की दृष्टि से अगर आप देखेंगे। भगवान व्यास कर्मवादी आचार्य हैं, कर्म ही उनका मनुष्य का मतलब कर्म ही मनुष्य का पक्का लक्षण होता है, और कर्म से वो जो है दूसरे मतलब कि परांग मुख व्यक्ति मानव की पदवी से सदा वांछित रहता है। तो प्रकाश लक्षण देवा मनुष्या कर्म लक्षणा कहते हैं, क्योंकि यह भव्य भारत भूमि कर्म भूमि रही है। फल के भोगने का स्थान तो स्वर्ग में है, जो इस भूमि के छोड़ने के बाद में आपको मिलेगा, जब आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी उसके बाद में आपको यहाँ मतलब कि वो मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जब तक हैं तब तक अच्छे तरीके से क्या करें, कर्म करें, अपने कर्म से कभी भी ना हटें। और कर्म कैसा, धर्म के बताए हुए मार्ग पर चल करके अपने कर्म को करना चाहिए। धर्म के बताए हुए मार्ग पर कौन से कर्म हैं, जैसे कि नैतिकता वाले जितने भी कर्म हैं वो धर्म बताता है। धर्म कभी भी आपको ये नहीं सिखाता है कि आप झगड़ा लड़ाई करो, आप किसी को गाली दो, आप किसी के घर में डाका डालो, चोरी करो, ये आपको धर्म कभी नहीं सिखाता। धर्म यही सिखाता है कि आप सहिष्णु बनो, धर्म यही सिखाता है कि आप दया का भाव अपने अंदर लाओ, करुणा का भाव लाओ, आप दूसरे के प्रति सहानुभूति रखो, दया का भाव रखो, ये आपको धर्म बताता है। ठीक है, क्या अच्छा है क्या बुरा है ये धर्म बताता है आपको। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। ऐसे महर्षि वेदव्यास जो हैं वो भारतीय अर्थनीति, धर्म नीति, राजनीति और अध्यात्म शास्त्र के बड़े अच्छे जो है विद्वान रहे हैं, और उन्होंने सारी चीज़ों को इस रचना में एकदम से पिरो दिया है। महाभारत के पात्रों में एक विचित्र सजीवता आपको दिखेगी, अपने अपने ढंग के निराले पात्र आपको मिलेंगे। धर्मराज में जो धार्मिकता दिखाई पड़ती है वह आपको दुनिया के किसी भी उसमें नहीं मिलेगी पात्र में। ऐसे महाभारत सदा से धर्मशास्त्र के रूप में जो है मतलब कि गृहीत होता आया है। वही है कि धर्म का ही प्रतिपादक ग्रंथ जो है ये है महाभारत, और व्यास जी ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसमें अपने विचारों को और मतलब उस समय की स्थिति को बड़े ज़बरदस्त तरीके से उकेरा है। 18 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कुमार संभव की कलागत विशेषताओं का स्पष्ट विशेषता को स्पष्ट कीजिए। किसके बारे में, कुमार संभव के बारे में पूछा जा रहा है। कुमार संभव के बारे में कुछ बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कुमार संभव के बारे में। अच्छा, कुमार संभव की अगर बात करें तो कालिदास की कला की सुंदर सृष्टि रही है ये। अपनी सुंदर भाव व्यंजना और उदात्त एवं कोमल कल्पना प्रांजल पद विन्यास के कारण से वह आधुनिक रुचि के विशेष अनुकूल बन गई है। मतलब इसमें सब चीज़ें उदात्त, उदात्त माने बड़ी अच्छी, बड़ी बड़ा बढ़ा चढ़ा करके या बहुत अच्छी चीज़ें बताई गई हैं। कालिदास की वर्णन शक्ति कुमार संभव में चारु के रूप में प्रकट हुई है। कहीं बसंत का स्निग्ध मनोहर वर्णन है, तो कहीं विवाहित सौख्यों का आनंद प्रसार पा रहा है, कहीं प्रियतम की वियोग जन्य ज्वाला चित्त को दग्ध और संसार को शून्य कर रही है। बाह्य प्रकृति का मनोरम चित्रण आप देखेंगे इस काव्य में आपको मिलेगा, कुमार संभव महाकाव्य में मिलेगा। तो सब कलागत इसकी विशेषताएं रही। कुमार संभव की जो कालिदास की रचना है बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना रही है ये। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अच्छा, कुमार संभव की अगर बात की जाए तो गिरिराज हिमालय भारतवर्ष के उत्तर में पश्चिम और पूर्व समुद्र का स्पर्श करता हुआ फैला हुआ है। हिमालय रत्नों और औषधियों की खान है, वहाँ सदा बर्फ जमी रहती है, और हिमालय प्रदेश में किन्नर अप्सराएं सिद्ध लोग निवास करते हैं। तपस्वी अपनी तपस्या वहीं पर बैठ करके साधते हैं। अपनी गुफाओं में वह पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं उनको शरण भी देता है हिमालय। हिमालय सब काल में रमणीय रहा है। वहाँ आप देखेंगे तुषाराच्छादित हिम प्रांत में आप देखते हैं किरात लोग गजमुक्ता के सहारे सिंहों के मार्ग का अनुसरण करते हैं। ऐसे आप देखेंगे विद्याधरों की सुंदरियाँ उस हिमालय प्रांत में अपना श्रृंगार करके विहार करती हैं। ऐसे तमाम प्रकार के लोगों के लिए जो है पर्वत जो है, महाकवि कालिदास ने कुमार संभव में हिमालय के बारे में ऐसा वर्णन किया है, आपको अन्यत्र कहीं पर नहीं मिलेगा। ठीक है,
आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न, शिशुपाल वधम का कथासार बताएं। शिशुपाल वधम के बारे में बताएं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। शिशुपाल वधम के बारे में बताएं। शिशुपाल वधम की अगर बात की जाए तो शिशुपाल वध में 20 सर्ग हैं। इस रचना में शिशुपाल वध में कितने सर्ग हैं? 20 सर्ग हैं। ठीक है, कितने सर्ग हैं भैया? 20 सर्ग हैं। कितने श्लोक हैं? 1650 श्लोक हैं। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्लियर? देखिए, तो 20 सर्ग हैं और कितने श्लोक हैं? 1650 श्लोक हैं। उसकी कथा का सार निम्न प्रकार है कि इसमें क्या होता है शिशुपाल वधम में कि देवर्षि नारद जो है इंद्र की ओर से कृष्ण भगवान को देवताओं के विरोधी शिशुपाल का नाश करने के लिए प्रेरित करते हैं। नारद जी जो है इंद्र की ओर से, मतलब इंद्र कहता है कि नारद जी से कि जाओ और भगवान श्री कृष्ण से कहो कि जो है जो शिशुपाल है वो देवताओं का विरोधी है और इसीलिए उसको मतलब कि खत्म करें। शिशुपाल जो है कृष्ण भगवान के कुछ मामले में रिश्तेदार भी लगते थे। तो शिशुपाल को कई गलतियों यानी 100 गलतियों पर उन्होंने मारा था। 100 गलती जब उन्होंने कर दी, 100 गालियां दी थी, 100 गलतियों के बाद मारा था। तो श्री कृष्ण भगवान को देवताओं के विरोधी शिशुपाल का नाश करने के लिए प्रेरित करते हैं नारद इंद्र के कहने पर। बलराम तुरंत युद्ध छेड़ने का परामर्श देते हैं और उद्धव युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जाने का एक प्रकार से, मतलब कि आप देखेंगे उधर आप देखते युधिष्ठिर जो है वो राजसूय यज्ञ करते हैं, चूंकि युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा मतलब एक समय मतलब बनने वाले थे, लेकिन क्या हुआ कि कुछ पुत्र मोह में आकर के धृतराष्ट्र जो है फिर दिक्कत होती है, फिर झगड़ा लड़ाई होती है। महाभारत में आप देखते हैं, कहानी पूरा जानते हैं। फिर क्या होता है कि ये होता है कि भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण, कुलगुरु कृपाचार्य सब मिलकर के निर्णय क्या लेते हैं कि हस्तिनापुर का विभाजन कर दिया जाए। तो एक हस्तिनापुर इलाका जो था और एक था इंद्रप्रस्थ इलाका। इंद्रप्रस्थ जो है दूसरे कब्जे में था, वहाँ पर कुछ जनजातियां रहा करती थी, तो वो उस पर कब्जा करके रखी थी। तो फिर ये जाकर के लोग जो है इंद्रप्रस्थ जो है ये पांडवों को मिलता है और जो खांडव प्रस्थ था पहले, तो फिर वहाँ पर आकर के कुबे मतलब कि जो विश्वकर्मा जी होते हैं उनकी मदद से और ये पांचों पांडव मिलकर के वहाँ पर अपना राज्य बनाते हैं, बड़ा अच्छा भव्य महल बनाते हैं। उसके बाद महल बनने के बाद में इंद्र जो मतलब कि ये जो युधिष्ठिर हैं उसका उद्घाटन करते हैं। उसके बाद में राजसूय यज्ञ ठानते हैं, वो राजसूय यज्ञ रखते हैं। तो उसी समय की बात है, राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर अपने यहाँ पर रखते हैं। श्री कृष्ण जो है अपनी सेना के साथ इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान करते हैं। मार्ग में उनका सारथी जो था दरूख रैवतक पर्वत का वर्णन करता है। रात्रि हो जाने पर सेना पड़ाव डाल देती है। यादव लोग अपनी स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा और वन विहार में मग्न हो जाते हैं। जब मतलब ये भगवान श्री कृष्ण की सेना जा रही होती है, मतलब भगवान श्री कृष्ण जा रहे होते कहाँ पर? युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में शामिल होने के लिए, चूंकि भगवान श्री कृष्ण को न्योता मिला था। उधर से शिशुपाल को भी न्योता मिला था वहां पर जाने का। ठीक है, सूर्यास्त होने पर सेना सहित यमुना पार करके भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ पहुंचते हैं। युधिष्ठिर उनकी अग्रिम पूजा करके, मतलब पहले पूजा करके उन्हें सम्मानित करते हैं। शिशुपाल इनका विरोध मतलब इसका विरोध करता है, क्योंकि शिशुपाल भी किसी मामले में उनका रिश्तेदार लगता है युधिष्ठिर वगैरह का। तो युधिष्ठिर के यहाँ पर शिशुपाल भी रहता है। शिशुपाल कहता है कि इस ग्वाले की पूजा क्यों करते हो, मतलब गाली वाली देता है, हमेशा गाली देता रहता है भगवान श्री कृष्ण को। भगवान श्री कृष्ण का मतलब कि कुछ रिश्तेदार लगता था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो है, चूंकि शिशुपाल की माता ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि आप इसको माफ कर दीजिएगा और इसकी मृत्यु जो है आप ही के हाथों में लिखी। ये ऐसा कहा गया था इसके जन्म में कि जिसके हाथ में, मतलब ये जन्म लेते समय ही मर गया था या कुछ हुआ था। तो एक बाबा ने कहा था कि साधु जी ने कि ये जिसके हाथ में जाकर के रोएगा या जिसके हाथ में बोलेगा मतलब रोएगा, उसी के हाथों इसकी मृत्यु होगी। सभी लोगों के हाथ में बारी बारी से शिशुपाल को रखा जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण के जब हाथ में रखा जाता है तो फिर ये रोने लगता है। तो फिर उसी समय निर्णय हो जाता है कि भाई भगवान श्री कृष्ण के हाथों इसका वध होने वाला है। तो फिर उसकी माता जो होती है भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने विनय करती हैं कि बेटा अब तुम ही मारोगे इसको, मतलब इसको मत मारना। तो उन्होंने कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि मैं इसकी 100 गलतियां माफ करूंगा, उसके बाद में मैं गलती नहीं माफ करूंगा। 100 बार ही चाहे जो गलती करेगा मैं शिशुपाल को छोड़ दूंगा। तो फिर ये उसी मतलब कि कुछ 80-90 गलती हो गई होती है और 10-12 गलती बाकी होती है। तब ये जब आमने सामने पहुंचते हैं, शिशुपाल जम करके उसी सभा में विरोध करने लगता है इस भगवान श्री कृष्ण के जब इस प्रकार से युधिष्ठिर स्वागत करते हैं, बहुत भव्य स्वागत करते हैं भगवान श्री कृष्ण का। और तब ऐसे में वो विरोध करता है शिशुपाल की, अरे इस ग्वाले का क्यों स्वागत कर रहा है। और लड़ाई के लिए फिर क्या हो जाती है, सेना तैयार हो जाती है जब विरोध होता है। अपने दूत के द्वारा
दर्पपूर्ण संदेश भेज करके शिशुपाल युद्ध को जो है अवश्य भावी मतलब कि अवश्य भावी बना देता है। दोनों सेनाओं में युद्ध होता है। अंत में श्री कृष्ण भगवान सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सिर काट डालते हैं और उसका तेज उनसे मतलब कि उनमें लीन हो जाता है। मतलब कि तेज मतलब उसकी आत्मा जो होती है, क्योंकि भगवान में ही सारी आत्माएं जाकर के मिल जाती हैं, परमात्मा है वो, तो परमात्मा में सारी आत्माएं जाकर के ऑटोमेटिक मिल जाती हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि शिशुपाल का वध होता है। तो शिशुपाल वधम यही रचना है। तो इसमें और थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके उसमें बताएगा। महाभारत में आप देखेंगे कि वहीं पर जो होता है भगवान श्री कृष्ण अपने चक्र से उंगली मतलब उनका काट देते हैं, चक्र गला से काट देते हैं, मतलब कि चक्र से गला उनका उसका काट देते हैं शिशुपाल का। फिर क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण की उंगली थोड़ा सा कट जाती है, खून बहने लगता है। तो द्रौपदी जो होती है वो आकर के अपनी कीमती साड़ी जो है उसको फाड़ करके और भगवान श्री कृष्ण की उंगली में बांध देती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हारे इस साड़ी का बदला जो है आपको दूंगा कभी ना कभी। तो वही जब चीरहरण होता है द्रौपदी का कि नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, ये प्रसंग जब आता है तो उसमें क्या होता है, यही तो है कि भाई भगवान श्री कृष्ण जो है आ जाते हैं और दुशासन साड़ी खींचते खींचते बेहोश हो जाता है और द्रौपदी की साड़ी जो है उधर से भगवान श्री कृष्ण देते रहते। तो इतना वस्त्र हो जाता है कि पूरा सभा में साड़ी ही साड़ी दिख रही है। ये नहीं पता चल रहा है कि साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है, कि साड़ी की नारी बनी है कि नारी की साड़ी बनी है, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो ये था शिशुपाल वधम का कुछ किस्सा जो मैंने आपको बताया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नैषधीय चरितम में हर्ष के काव्य कौशल को स्पष्ट करें। नैषध काव्य एक विशाल संजित प्रासाद के समान है जिसमें वस्तुएं यथास्थान सुचारू रूप से अलंकृत कर रखी गई हैं, जिनके चुनाव तथा रमणीयता में सर्वत्र सुसंस्कृति तथा नागरिकता की झलकती मतलब कि नागरिकता झलकती है। नैषध में दमयंती के रूप में की चर्चा अनेकसा हुई है और प्रत्येक वर्णन में नवीनता है। यही हर्ष का वैदग्ध और काव्य कौशल भी है। नल की वियोग कीड़ा में बिहुल तथा कटाक्षेप को भी भूल जाने वाली आँखों के लिए कभी अपांग रूपी अपने आंगन में थोड़े से घूमे से भी लंगड़ाने वाले खंजन की उपमा का प्रयोग करके वक्रोक्ति का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि नैषधीय चरितम जो रचना है उसमें ये सब चीज़ें कही गई। क्या कहा गया कि अंजन पंगुर पंगुर पांग निजांगणम भ्रमिकणे अपि तदीक्षण खंजन। ठीक है, ये नैषधचर्यम का चौथे अध्याय का चौथा श्लोक। आगे देखेंगे अगला प्रश्न 21 नंबर। पाणिनि का परिचय दीजिए। पाणिनि का परिचय दे रहे। पाणिनि बड़े अच्छे विद्वान हैं, आप सभी लोग जानते होंगे पाणिनि को। ठीक है, पाणिनि के बारे में आपने जरूर सुना होगा। ठीक है, पाणिनि की अष्टाध्यायी बड़ी फेमस है। तो पाणिनि संस्कृत व्याकरण और साहित्य के प्राणभूत आचार्य माने जाते हैं। व्याकरण के क्षेत्र में उनकी सर्वाधिक ख्याति प्राप्त हुई है और उनके परवर्ती सभी व्याकरण शास्त्रियों ने उन्हें सम्मानपूर्वक स्मरण किया है। चाहे जो भी बाद में आए हों व्याकरणकर्ता, वो सभी लोग पाणिनि के रचना का सहारा लेते हैं। इनका जन्म सालातुर ग्राम में 700 ईस्वी से लेकर के 500 ईसा पूर्व के बीच में, मतलब 700 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व के मध्य हुआ माना जाता है। पाणिनि के पिता का नाम पाणिन और माता का नाम दाक्षी है। पंचतंत्र के एक आकस्मिक उल्लेख के आधार पर कहा जा सकता है कि व्याघ्र से पाणिनि की मृत्यु हुई थी। सिंहो व्याकरणस्य कर्तु रह रत प्राणान प्रियान पाणिने, मतलब किसके, एक व्याघ्र से, ठीक है, उनकी मृत्यु होती है पाणिनि की, ऐसा कहा जाता है कि, ठीक है, सिंहो व्याकरणस्य कर्तुर हरत प्राणान प्रियान पाणिने। ओके, अगला प्रश्न है कात्यायन, ऋषि कात्यायन का सामान्य परिचय दीजिए। कात्यायन के बारे में बताएं। तो कात्यायन जो है पाणिनि के सच्चे भक्त थे, आदर्श व्याख्याता थे। कात्यायन पाणिनि व्याकरण के उस स्तंभ के समान हैं जिनके कारण या जिसके कारण से उस महल को स्थायित्व और दृढ़ता मतलब प्राप्त होती है। तो एक नींव का काम करते हैं। ठीक है, कात्यायन पाणिनि के सच्चे भक्त और आदर्श व्याख्याता थे। मतलब पाणिनि के एक प्रकार से मान सकते हैं कि वो चेले थे। आचार्य कात्यायन के द्वारा प्रणीत वर्तिका पाठ ही जिसने पर्याप्त अंश तक पाणिनीय व्याकरण को पूर्ण और समयानुकूल बनाने के महत्वपूर्ण योग दिया गया है। तो कात्यायन जो हैं वो पाणिनि के सच्चे भक्त हैं और आदर्श व्याख्याता हैं, उन्हीं की विचारधारा को आगे बढ़ाया। ठीक है, अगला प्रश्न है व्याकरण पर टिप्पणी करें। व्याक्रियंते
व्युत्पद्यांते शब्दाः अन्येनेति शब्द ज्ञान जनकम व्याकरणम। मतलब कि जिससे हमें साधु शब्दों का ज्ञान होता है। व्याक्रियन्ते व्युत्पद्यांते शब्दाः अनेनेति शब्द ज्ञान जनकम व्याकरणम, यानी कि जिससे हमें साधु शब्दों का ज्ञान होता है उसे व्याकरण कहते हैं। इसी प्रकार या इसी का दूसरा नाम शब्द अनुशासन भी होता है व्याकरण का। ठीक है, यानी साधु शब्दों का ज्ञान होता है, छठे छठे शब्दों का ज्ञान होता है, अच्छे अच्छे शब्दों का ज्ञान होता है, उसको व्याकरण कहते हैं। शब्द अनुशासन इसीलिए इसका एक नाम है व्याकरण का। संस्कृत वाङ्मय में व्याकरण को बहुत ही ऊंचा स्थान प्राप्त है। इसकी गणना वैदिक जो है श्रृंगों में करी जाती है। इतना ही नहीं, इसे वेद पुरुष मतलब वेद पुरुष का मुख स्वीकार किया जाता है। व्याकरण को कहा गया है कि मुखम व्याकरणम तस्या, मतलब कि ये जो है वेद पुरुष, वेद रूपी पुरुष का मुख मान सकते हैं इसको, व्याकरण को। ठीक है, क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 24 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न महर्षि पतंजलि ने व्याकरण के कितने प्रयोजन बताए हैं? तो व्याकरण के कितने प्रयोजन होते हैं, इसका उत्तर देते हुए महर्षि पतंजलि ने निम्नलिखित 5 प्रयोजन बताए हैं। किसके? व्याकरण के। कौन से प्रयोजन होते हैं 5 प्रयोजन? पहला प्रयोजन है व्याकरण का रक्षा, दूसरा है ऊहा, तीसरा है आगम, चौथा है लघु और पांचवा है आसंदेह। रक्षा क्या है? रक्षा से तात्पर्य वेदों की रक्षा से होता है, क्योंकि वेदों में जो लोप, आगम और वर्ण संबंधी विकार हैं उन्हें जानने वाला ही वेदों का शुद्ध पाठ कर सकता है। ठीक है, और अर्थ समझ सकता है कि भाई ये कहना क्या चाह रहे हैं। तो रक्षा जो है वो वेदों की रक्षा से मतलब है। वेदों में जो लोप, आगम और वर्ण संबंधी जो विकार है, जब तक आप उन विकारों को नहीं जानेंगे तब तक आप वेदों का शुद्ध पाठ नहीं कर पाएंगे। मतलब कि वेदों का सही अर्थ और शुद्ध पाठ आप नहीं कर पाएंगे जब तक उसके विकारों को नहीं समझेंगे। ठीक है, इस प्रकार व्याकरण से वेदों की रक्षा होती है, पहली बात। दूसरा इसका प्रयोजन ये रहा है, ठीक है, मतलब कि व्याकरण का प्रयोजन ये रहा है। दूसरा बताया कि ऊहा, ऊहा का मतलब क्या होता है? यह शब्द अनुशासन का दूसरा प्रयोजन होता है। ऊहा शब्द अनुशासन मतलब व्याकरण का। ठीक है, वेद में मंत्रों का कथन सभी लिंगों और वचनों द्वारा नहीं हुआ है। ऊहा शब्द का अर्थ होता है कल्पना। यज्ञ में अर्थ के अनुसार लिंग, विभक्ति और वचन का परिवर्तन करना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ मतलब कि चूंकि वहाँ पर लिंगों वचनों का मंत्रों में अच्छे तरीके से वर्णन नहीं दिया गया है, इसीलिए जो है अपने आप से खुद से कल्पना करनी पड़ती है। यज्ञ में अर्थ के अनुसार, ठीक है, अर्थ के अनुसार लिंग, विभक्ति और वचन का परिवर्तन आपको करना पड़ता है, इसीलिए ऊहा जरूरी होती है। ठीक है, कल्पना जरूरी होती है। तीसरा होता है व्याकरण, और व्याकरण में कल्पना होती है। व्याकरण का प्रयोजन तीसरा होता है आपका आगम। आगम का अर्थ होता है वेद से। वेद में कहा गया है कि ब्राह्मण को 6 अंगों सहित वेद का अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, ब्राह्मण को कितने अंगों के साथ? 6 अंगों के साथ वेद का अध्ययन करना चाहिए। 6 अंग मतलब कि जो वेदांग हैं वही एक प्रकार से उनको पढ़ना चाहिए वेदांगों को, उसके बाद में फिर वेदों को पढ़ना चाहिए। क्लियर। अगला प्रश्न चौथा नंबर, लघु। लघु मतलब व्याकरण के द्वारा शब्दों का अध्ययन लघु उपायों से किया जा सकता है। तो इस तरीके से शब्दों का अध्ययन लघु तरीके से हम कर सकते हैं। जो बड़े बड़े शब्द लिखे रहते हैं उनको पढ़ने का तरीका हम निकाल सकते हैं लघु के माध्यम से। आसंदेह पांचवा आपका प्रयोजन होता है व्याकरण का। कुछ वैदिक शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं, तो व्याकरण के ज्ञान से ही निश्चय होता है कि इस अर्थ का तात्पर्य क्या होगा, या कहाँ पर किस अर्थ का मतलब किस शब्द का क्या अर्थ होगा, कहाँ पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं। इस बात को आसंदेह के द्वारा हम समझ सकते हैं। तो इस तरीके से 5 प्रयोजन होते हैं पतंजलि के अनुसार व्याकरण के। ठीक है, कौन कौन से? रक्षा, ऊहा, आगम, लघु और आसंदेह। अगला प्रश्न 25वां नंबर, माघ को किस नाम से जाना जाता है? तो माघ को घंटा माघ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, श्रीहर्ष का प्रमुख महाकाव्य कौन सा है? नैषधीय चरितम जो है श्रीहर्ष का प्रमुख महाकाव्य है। कालिदास के महाकाव्य कौन कौन से हैं? रघुवंशम, कुमार संभवम, ये कालिदास के महाकाव्य है इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अभिज्ञान शकुंतलम भी इनकी रचना है, बड़ी फेमस कालिदास की।
अगला प्रश्न है रघुवंशम महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं? रघुवंशम महाकाव्य में कुल मिलाकर के 19 सर्ग हैं। ये सब प्रश्न ध्यान रखेंगे। कुमार संभवम महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं कुमार संभवम में। ठीक है, कुमार संभवम में कितने हैं? कुमार संभवम में दोनों कालिदास की रचना कुमार संभव भी और रघुवंशम भी। रघुवंशम में 17 सर्ग हैं और कुमार संभवम में 17 सर्ग हैं, दोनों कालिदास की रचना है। 30वां नंबर प्रश्न है बृहत्त्रयी में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? मैंने आपको बताया था बृहत्त्रयी। देखिए, एक तो वेदों की जो बृहत्त्रयी है उसको वेदत्रयी बोलते हैं। वेदत्रयी में 3 आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्व। या ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद जो है बृहत्त्रयी में आते हैं और अथर्ववेद नहीं आता है। ऐसे ही बृहत्त्रयी रचना जो है संस्कृत की 3 रचनाएं होती हैं, बड़ी फेमस रचनाएं हैं। एक तो भार्गव के द्वारा रचित किरातार्जुनीयम जो है ये पहली रचना है। दूसरी महाकवि माघ के द्वारा रचित शिशुपाल बधम है और तीसरी है श्रीहर्ष के द्वारा रचित नसधीय चरितम। तो किरातार्जुनीयम, नसधीय चरितम और शिशुपाल बधम, ये 3 रचनाएं जो हैं इनको संस्कृत की बृहत्त्रयी में शामिल किया गया है। बड़ी फेमस रचनाएं हैं। तो बृहत्त्रयी में शामिल 3 रचनाएं कौन सी हैं? ये प्रश्न आपसे पूछा जाता रहा है। तो भार्गव के द्वारा रचित किरातार्जुनीयम, ठीक है, भार्गव के द्वारा रचित कौन सी? किरातार्जुनीयम। इसके अलावा अगर बात करें, इसके अलावा अगला जो है वो है महाकवि माघ के द्वारा रचित शिशुपाल बधम और अगली है रचना आपकी नैषधीय चरितम जिसको लिखा है श्रीहर्ष ने। तो ये 3 रचनाएं जो है ये बड़ी फेमस रचनाएं हैं जो कि बृहत्त्रयी के नाम से विख्यात हैं। अगला प्रश्न 31 नंबर, भवभूति की कितनी रचनाएं हैं? तो भवभूति ने 3 ग्रंथों की रचना करी है। एक है महावीर चरितम, एक है मालती माधव और एक है उत्तर रामचरितम। ये भवभूति की 3 रचनाएं हैं, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकता है प्रश्न। अगला प्रश्न 32 नंबर, किरातार्जुनीयम का कथानक कैसा है? ऐतिहासिक कथानक है किरातार्जुनीयम का और पौराणिक है। ठीक है, पौराणिक और ऐतिहासिक कथानक है किसका? किरातार्जुनीयम का। 33 नंबर प्रश्न है किरातार्जुनीयम महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? किरातार्जुनीयम महाकाव्य में 18 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, किरातार्जुनीयम महाकाव्य का मूल स्रोत क्या है? महाभारत है। कथा मैंने आपको बता ही दी थी कि क्या कथा उसमें। ठीक है, आगे देखेंगे किरातार्जुनीयम में नायिका कौन है? तो द्रौपदी नायिका होंगी। ठीक है, किरातार्जुनीयम में नायिका कौन है? द्रौपदी है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य का प्रधान रस क्या है? तो वीर रस प्रधान है। किरातार्जुनीयम के रचनाकार कौन है? महाकवि भारबी हैं। क्लियर, महाकवि भारबी किरातार्जुनीयम के रचनाकार हैं। ये बात ध्यान, किसके रचनाकार हैं? किरातार्जुनीयम के रचनाकार कौन है? महाकवि भारबी हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, तो भार्गव या भारबी की बात एक ही है। तो भारबी या भार्गव किरातार्जुनीयम, माघ शिशुपाल बधम और नैषधीय चरितम श्रीहर्ष के द्वारा, ये 3 बृहत्त्रयी में आते हैं, बात ध्यान रखेंगे। तो ये किरातार्जुनीयम जो है बड़ा फेमस ग्रंथ है महाकवि भारबी का। क्लियर। अगला प्रश्न, द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास कौन आता है? द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास बनेचर आते हैं। अगला क्वेश्चन है युधिष्ठिर ने बनेचर को दुर्योधन के पास क्यों भेजा? राजनीति का भेद लेने के लिए बनेचर ने दुर्योधन के पास भेजा। बनेचर को किसने? युधिष्ठिर ने, राजनीति का भेद लेने के लिए। 40 नंबर प्रश्न है अहो दुरंता बलवद विरोधिता या किसका कथन है? बनेचर का कथन है अहो दुरंता बलवद विरोधिता। ठीक है, अगला प्रश्न है भारबी के पिता का क्या नाम था? भारबी के पिता का नाम था श्रीधर। अगला प्रश्न है किरातार्जुनीयम के महाकाव्य के नायक कौन है? तो अर्जुन और युधिष्ठिर जो है किरातार्जुनीयम महाकाव्य के नायक हैं। अगला प्रश्न, पांडवों के भय से कौन सशंकित रहता था? दुर्योधन जो है पांडवों के भय से सशंकित रहा करता था। अगला प्रश्न, युधिष्ठिर ने दुर्योधन का भेद लेने के लिए किसको भेजा था? एक बनेचर को भेजा था। अगला प्रश्न, बनेचर दुर्योधन की राज्य व्यवस्था का समाचार किसको बताता है? युधिष्ठिर को बताता है। अर्जुन पाशुपात अस्त्र की प्राप्ति के लिए तपस्या करने कहाँ जाते हैं? तो इंद्र कील पर्वत पर जाते हैं वो, मतलब पाशुपत अस्त्र धारण करने के लिए। पाशुपत अस्त्र भगवान शंकर का अस्त्र होता है, त्रिशूल। ठीक है, उसी को पाशुपत अस्त्र बोलते हैं। ब्रह्मास्त्र एक होता है, एक पाशुपत अस्त्र होता है और एक नारायण अस्त्र होता है। ये 3 अस्त्र बड़े फेमस अस्त्र होते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के और बहुत ही फेमस अस्त्र हैं, मतलब कि ये सब। ठीक है, इनका वार कभी खाली नहीं जाता है। ठीक है, तो पाशुपत धारी थे अर्जुन। ठीक है, वो भगवान शंकर की इसीलिए तपस्या कर रहे थे इंद्रकील पर्वत पर। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका 47 नंबर, एको ही 200 गुण सन्निपाते निमच्च तीन्दो किरणेश वांगः। ये बताएं सूक्ति की व्याख्या कीजिए। तो गुण समूह में एक दोष उसी प्रकार छिप जाता है जिस प्रकार चंद्र किरणों में उसका कलंक छिप जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखें
एको ही दोषो गुण सन्निपाते, यानी गुण समूह में एक दोष उसी प्रकार से छिप जाता सन्निपातों निमज्ज तीन्दो किरणेसी किरणेसी वांकलंक, मतलब कि जिस प्रकार से चंद्र की किरणों में उसका कलंक छिप जाता है चंद्र का, ठीक है, चंद्र में दाग होता है ऐसा माना जाता है, तो जिस तरीके से वो उसका चंद्र किरणों में उसका कलंक छिप जाता है, ऐसे ही एक ही दोष मतलब क्या होता है गुण समूह में एक दोष उसी प्रकार छिप जाता है। आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आपसे एक आध गलती हो जाए तो लोग आपको क्षमा कर देते हैं, ठीक है। तो अगर बहुत चूंकि गलतियां जो होती हैं इंसान से ही होती हैं, तो गलतियां होती हैं, सबसे होंगी गलतियां, चाहे जो हो, चाहे जितना विद्वान आदमी हो, चाहे इतना पढ़ा लिखा हो, चाहे इतना अनपढ़ हो, सबसे गलती होगी। तो गलतियों को जो माफ कर देता है वो सबसे बड़ा विद्वान माना जाता है। और गलतियां छिप जाती हैं कब, जब आप बहुत बड़े विद्वान होते हैं। अगर कोई बहुत बड़ा विद्वान कोई जो है हल्की बातें भी करता है तो उस पर लोग तालियां बजाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भाई बड़ा व्यक्ति है तो हो सकता है हल्की बात नहीं, ये भी बहुत बड़ी बात बोल रहा है। तो ऐसे में आगे देखेंगे 48 नंबर, क्षुद्रे अपि नूनम शरणम प्रपन्ने ममत्वमुच्चै शिरसाम सतीव, सूक्ति की व्याख्या करें। देखें, क्षुद्रे अपि नूनम शरणम प्रपन्ने ममत्वमुच्चै शिरसाम सतीव, उदार विचार वाले व्यक्ति शरण में आए हुए नीच व्यक्ति के प्रति भी ममत्व भी रखते हैं। आप देखेंगे जब भगवान राम जी के पास में मतलब विभीषण आता है, विभीषण जानते हैं कि भाई रावण का भाई विभीषण है और वो आ रहा है। विभीषण विभीषण आया तो सभी लोगों ने कहा कि भाई इसको मार दो, ये भेद लेने आए, भेद लेन पठवा 10 सीसा। तो भगवान राम क्या कहते हैं, भगवान राम चूंकि शरणागत दीनानाम परिपत्रा पारायणे, भगवान राम कहते हैं, क्या कहते हैं कि शरणागत को जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तिन्ह बिलोकत ध्यान। सभी बंदरों से कहते हैं, हनुमान जी से, और मतलब हनुमान जी तो जानते हैं उनको, बाकी जामवंत सबको बुलाते हैं, और नल नील को बुलाते हैं, अंगद को बुलाते हैं, सबको बुलाते हैं, कहते हैं कि देखो ये जो है सुग्रीव को बुलाते हैं, कहते हैं कि शरणागत को जे तजय निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तिन्ह बिलोकत ध्यान। जो शरण में आए हुए व्यक्ति को त्याग देता है, चाहे वो जैसा भी व्यक्ति हो, शरण में अगर आया है उसकी शरणागत स्वीकार कर लो, उसको रख लो, ठीक है। और अगर उसको आप यहाँ से भगा देते हैं या अपने यहाँ से, तो फिर आप पापी हो जाते हैं, आप पामर की भांति हो जाते हैं, ठीक है, जिसको देखने से भी पाप चढ़ता है। तो उदार विचार वाले जो व्यक्ति होते हैं शरण में आए हुए को, नीच से नीच व्यक्ति को अपने यहाँ पर रख लेते हैं, ममत्व का भाव रखते हैं उनके प्रति। 49 नंबर क्वेश्चन है, कुमार संभवम नामक महाकाव्य में हिमालय को किसके नाम से संबोधित किया गया है। तो कुमार संभवम नामक महाकाव्य में हिमालय को नागाधिराज नाम से संबोधित किया, किसके नाम से, नागाधिराज नाम से संबोधित किया गया है। 50 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, कुमार संभव महाकाव्य में किसके विवाह का वर्णन है। तो कुमार संभव महाकाव्य में शिव पार्वती के विवाह का वर्णन है। कुमार संभव महाकाव्य के अनुसार हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला है। तो कुमार संभव महाकाव्य के अनुसार हिमालय अरब सागर से लेकर के पूरब में रंगून की खाड़ी तक फैला हुआ है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, भर्तृहरि का समय काल क्या है। तो बाण भट्ट ने कशिका वृत्ति का उल्लेख किया है और कशिका का समय 500 ईस्वी के आसपास माना जाता है। अतः भर्तृहरि का समय काल जो है कशिका वृत्ति के आधार पर वाक्य पदीपिकार का समय 450 ईस्वी के पहले सिद्ध होता है, और वाक्य पदीय के अनेक टीकाकार 500 ईस्वी के पहले के हैं। अतः इससे मतलब इनसे बहुत पहले के वाक्य पदीय रचना मतलब रचा गया था। अतः भर्तृहरि का समय 5वीं शताब्दी ईस्वी माना जा सकता है, ठीक है। तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व या 550 मतलब कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व मतलब ईस्वी आप मान सकते हैं बाणभट्ट का मतलब उनका समय काल भर्तृहरि का। अगला प्रश्न 53 नंबर प्रश्न है, भर्तृहरि की रचनाओं का नाम उल्लेख करें। तो कवि भर्तृहरि के 3 शतक हैं। पहला श्रृंगार शतक, दूसरा है वैराग्य शतक और तीसरा है नीति शतक। चौथा है वाक्य पदीय, पांचवा है अन्य और भी ग्रंथ इनके कहे जाते हैं, जैसे कि महाभाष्य, दीपिका, भट्टिकाव्य, भोगवृत्ति, मीमांसा भाष्य और शब्द धातु समीक्षा। ये सब भर्तृहरि की रचनाएं मान सकते हैं आप, और भी हैं। अगला प्रश्न है, भर्तृहरि के विषय में प्रसिद्ध परंपराओं का उल्लेख करें। पहली परंपरा भर्तृहरि के बारे में यह प्रचलित है कि भर्तृहरि जो है आदि विक्रमादित्य के भाई थे, पहली प्रसिद्ध परंपरा। दूसरी परंपरा है कि रानी से घरेलू षड्यंत्र में विरक्त होकर के सन्यासी हो गए, दूसरी परंपरा।
उन्होंने 1 लाख कविताएं जो है पतंजलि महाभाष्य पर लिखी। ये भी प्रचलित है इनके बारे में परंपरा। इसके अलावा वो भट्टी काव्य के लेखक भी हैं। ये विक्रमादित्य के नवरत्नों में से भी एक थे, ऐसा माना जाता है भर्तृहरि को। वे एक प्रसिद्ध हठयोगी भी थे भर्तृहरि, कालिदास के समकालीन थे। तो ये सब परंपराएं प्रसिद्ध परंपराएं हैं जो भर्तृहरि के बारे में बताई जाती हैं। 55 नंबर प्रश्न है, भर्तृहरि की काव्य कला का वर्णन कीजिए। भर्तृहरि की काव्य कला अनुपम है, इनकी शैली बड़ी रोचक है। उसमें माधुर्य, ओज और प्रसाद तीनों गुण आपको मिल जाएंगे। पद लालित्य प्रचुर मात्रा में आपको दिखाई पड़ता है इनके रचनाओं में। इनके पद्यों में दीर्घ समास का अभाव है, मतलब कमी है। इनके शतक प्रसाद एवं माधुर गुणों से उत्प्रोत हैं और इनका वर्णन स्वाभाविक एवं प्रसंगोचित है। प्रसंग के हिसाब से स्वाभाविक है, जो वर्णन किया है प्रसंग के हिसाब से किया है, स्वाभाविक है वो। अलंकारों में इन्होंने उपमा अलंकार का प्रयोग किया, रूपक का, दृष्टांत अलंकार, स्वभावोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति का अलंकार का भी प्रयोग इन्होंने अपनी रचनाओं में किया। तो ये 4-5 अलंकार, रूपक, उपमा, दृष्टांत, स्वभावोक्ति, अतिशयोक्ति, ये सब बाहुल्य है इनकी रचनाओं में। आगे देखेंगे 56 नंबर प्रश्न है, नीति शतक के अनुसार सत्संगति की विशेषताएं बताएं। नीति शतक में महाकवि भर्तृहरि ने सत्संगति के महात्म्य का वर्णन किया है। सत्संगति की विशेषताएं कवि ने निम्नलिखित श्लोक में व्यक्त करी हैं। जैसे श्लोक है कि जाड्ययम धियो हरित सिंचति वासी सत्यम मनो उन्नति दिशाति पाप करोति चेता प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्ति सत्संगति कथन किम ना करोति पुंसाम। यानी कि सत्संगति बुद्धि की जड़ता को दूर करती है, वाणी में सत्य का संचार करती है, ठीक है, सम्मान की अभिवृद्धि करती है। इसी प्रकार सत्संगति मानव का सब प्रकार से कल्याण करती। सत्संगति जो है वो क्या करती है, हर तरीके से मनुष्य का कल्याण करती है। ओके, ये होता है सत्संगति के बारे में, नीति शतक में सत्संगति के बारे में बताया गया है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न इंपॉर्टेंट 57 नंबर, नीति शतक के अनुसार रस सिद्धि कवि की विशेषताएं बताइए। रस सिद्धि कवि की विशेषताएं, महाकवि भर्तृहरि ने नीति शतकम में अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ साथ रस सिद्ध कवि स्वरों के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित श्लोक बताया गया है नीति शतक में रस सिद्ध कवि के बारे में। देखें, जवंति ते सुकृतनो रस सिद्धा कवीश्वरा नास्ति येषां यशः काये जरा मरण जे भयम। प्रस्तुत श्लोक के अनुसार जो रस सिद्ध कवि हैं, जवंती ते सुकृतिनो रस सिद्धा कवीश्वरा, उनका शाश्वत ममत्व रखता है। ऐसे कवीश्वरों का 5 भौतिक शरीर भले ही नष्ट हो जाए, 5 मतलब कि जो 5 तत्व है, जल क्षिति पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। तो जो 5 तत्वों से मिलकर के शरीर बना है वो भले ही ना रहे, पर उनका कीर्ति रूपी जो शरीर है वो सदैव जो है वो अस्थायी रहता है। और उनके यशा शरीर को ना कभी मृत्यु का भय रहता है, ना कभी बुढ़ापे का भय रहता है। मतलब वो शरीर की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे वाल्मीकि जी हो गए, कालिदास हो गए, आदि रस सिद्ध कवि हो गए। तो ये सब आज नहीं हैं यद्यपि, लेकिन उनका आप देखेंगे उनका 5 भौतिक शरीर वृद्ध होकर के नष्ट जरूर हो चुका है, परंतु उन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा आज हमारे समक्ष भी वो प्रासंगिक हैं। आज भी हम उनको पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं, ठीक है, वह आज भी वर्तमान में लगते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। इस प्रकार मृत्यु के उपरांत भी रस सिद्धि कवि अपने यश शरीर से सदैव अमर रहते हैं। तो इस तरीके से उनका शरीर आज भले ही ना रहा हो, लेकिन वो हमारे बीच आज भी जो है कॉलेज कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में सब जगह इनके बारे में पढ़ाया जाता है, इनको याद किया जाता है, ठीक है। इनकी प्रतिमाएं लगी हुई हैं, आप बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में देखेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 58 नंबर प्रश्न है, लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना किसने करी है? तो आचार्य वरदराज की रचना है लघु सिद्धांत कौमुदी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है 59 नंबर, माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं? संक्षिप्त टिप्पणी करें। देखिए, माहेश्वर सूत्र की संख्या अगर बात की है तो 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं। ये देखेंगे, पहला है अयुण, दूसरा है रिलोक, तीसरा है एओण, ए औच, और इसके अलावा हईवरट, लर्ण, इसके अलावा जो है अहिमणनम, झमय, इसके अलावा
घड़धस, जब गड़दस, इसके अलावा खफ छठ, छठत, चटतव, इसके अलावा कपय और सस्सर और हल, ये 14 जो है माहेश्वर सूत्र होते हैं। इसको पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है, मैं तो इसको पढ़ ही नहीं पाता हूँ। तो ये माहेश्वर सूत्र जो हैं ये 14 होते हैं, भगवान शंकर के डमरू से उत्पन्न हुए थे और 14 महासूत्र भगवान शंकर की कृपा से पाणिनि मुनि को प्राप्त हुए थे। और इन्हीं 14 माहेश्वर सूत्रों के आधार पर पाणिनि ने 3978 सूत्रों में संपूर्ण व्याकरण का शास्त्र का निर्माण करा। और शास्त्र में लाघव आने में मुख्य हेतु अण आदि प्रत्याहार हैं। इनकी सिद्धि के लिए एक तो अनुबंधों यानी कि ड़ा आदि को जोड़ना और दूसरे वर्णों में परिवर्तन करना आवश्यक था। ये दोनों बातें बिना वर्णों का उपदेश किए हो नहीं सकती थीं। इसलिए लौकिक वर्णमाला के रहते हुए भी उससे भिन्न इस वर्ण सामान्य का उपदेश दिया किया गया। और इन 14 सूत्रों के अंत में वर्ण का ड़ा, चा, टा, णा, मा, या, सा, शा, वा, रा, वा, या, रा, ला, ये 14 इत संज्ञा वाले हैं, इसको जोड़ा गया। 60वां प्रश्न आप देखेंगे, वृद्धि संज्ञा किसकी होती है, बताएं। वृद्धि संज्ञा किसकी होती है? वृद्धि संज्ञा किसकी होती है? तो आ, बड़ा आ, ए और औ की वृद्धि संज्ञा होती है। गुण संज्ञा किसकी होती है? बड़ा आ, ए और ओ की गुण संज्ञा भी होती है। अगला क्वेश्चन है, यण किसे कहते हैं? या, वा, रा, ला, वा को यण कहते हैं, मतलब यारा ला को या, वा, रा, ला, इसको यण कहते हैं। ठीक है। अच, रे, परे, अच से परे यर को विकल्प से द्वित्व किस सूत्र से होता है? अनच, चा से। अगला प्रश्न आप देखेंगे, उपसर्ग संख्या किस सूत्र से होती है? उपसर्गा क्रिया योग्य, इससे होती है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने कई प्रश्नों के माध्यम से जाना, समझा और परखा। आइए आगे देखते हैं, मतलब कि फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। ओके, तो इन प्रश्नों को आप पढ़ लीजिएगा, एक बार वीडियो फिर से देख लीजिएगा। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।